Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope that you all will be fit and fine. Hello friends, I am Sundar Sir. आपका स्वागत है एक बार फिर सुंदर सर्स क्लासेस में। एक बार फिर हम आज डिस्कस करेंगे एक इंग्लिश के ग्रामेटिकल टॉपिक पर, पार्ट ऑफ स्पीच। वन इम्पोर्टेंट टॉपिक बिलोंग्स टू इंग्लिश ग्रामर। और जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है, इस समय वर्ब से संबंधित सीरीज चल रही है। हम इससे संबंधित 3 वीडियोस पहले आ चुकी है। आज के इस टॉपिक में पर्टिकुलर जो इस वीडियो में मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो हमारा है इसमें बेयर इन्फिनिटिव्स का। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वर्ब्स की काइंड, पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी कि वर्ब्स की 3 काइंड बताई थी, जिसमें इन्फिनिटिव और उसके बाद जेरंड और पार्टिसिपल्स का। जेरंड की वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ। और अब बात हम करते हैं जब इन्फिनिटिव की, तो इन्फिनिटिव की मैंने बताया था आपको कि 2 प्रकार के इन्फिनिटिव होते हैं, हमारा एक बेयर इन्फिनिटिव और एक टू इन्फिनिटिव। तो आज हम चर्चा करेंगे केवल बेयर इन्फिनिटिव की, जिसको हम इन्फिनिटिव विदाउट टू भी कहते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक ऐसी आसान ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। कोई ज़्यादा रूल और रेगुलेशन में, कोई ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको टू द पॉइंट कुछ ऐसे ट्रिक्स जो है बताऊँगा कि जिसकी वजह से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कहाँ आपने मीन्स बेयर इन्फिनिटिव, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू, या सिंपल भाषा में कहें तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो बेयर इन्फिनिटिव होती है। तो वहाँ हम यानी किन परिस्थितियों में कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सामान्य सी बिल्कुल एक सिंपल रूल है कि आपने देखना है कि आपने अगर फिल करना है बेयर इन्फिनिटिव मीन्स इन्फिनिटिव विदाउट टू, या सिंपल कहे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने कहाँ यूज करनी है। इसके लिए सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है, पहला जो पॉइंट हमारा वो क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी। अगर आपको जो भी कहीं आपको मॉडल ऑक्सिलरीज नजर आती है, मॉडल ऑक्सिलरीज हमारी कितनी हैं, जस्ट लाइक कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, डेयर और टू, यूज टू। सिर्फ ये 2 को छोड़ देना आपने, और टू, यूज टू, कि उनके साथ दोनों के साथ टू का प्रयोग होता है। बाकी सभी हमारी जो ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल्स हैं, ये इन सब के साथ हमने क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनिटिव। सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि अगर किसी सेंटेंस में आपको ये मॉडल्स नजर आते हैं तो आपने वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, बिल्कुल सामान्य भाषा में, सिंपल भाषा में मैं अगर आपको समझाना चाहूँ। एग्जाम्पल देख इसके, जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर हमारे पास कैन आ गया तो हमने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, ही कैन स्पीक इंग्लिश। आई विल गो देयर। अब यहाँ पर विल हमारे पास फिर एक मॉडल ऑक्सिलरी आ गया तो हमने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया। जैसे यू शुड स्पीक द ट्रूथ, वी मस्ट पे आवर डेब्ट्स। तो इस प्रकार से जो है जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी उसके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, अगर किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड का प्रयोग अगर होता है तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, जहां आपको डू, डज, डिड नजर आए वहां आपने इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं उसका प्रयोग करना है। बिल्कुल सीधी और सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखिए, जैसे यू डू नॉट गो देयर, अब इसमें डू आ गया तो हमने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का प्रयोग कर दिया। और एग्जाम्पल देखिए, ही डज नॉट, यहां हमने डज लगाया तो हमने यहाँ क्या देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया। इसी प्रकार देखिए, दे डिड नॉट, डिड आ गया हमारे पास तो अभी हमने क्या किया, लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तो बिल्कुल सिंपल सा दूसरा रूल है जो आपने याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ हमारा, कि तीसरा हमारा रूल क्या कहता है कि अगर लेट आता है किसी सेंटेंस में, लेट, तो लेट के बाद चाहे लेट हमारा एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो, आपने लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, मीन्स इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज करना। जस्ट लाइक लेट हिम गो, यहाँ लेट आ गया तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव है। इसी प्रकार जैसे ये तो था हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ये क्या था हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस देखिए, बैड मैनर्स मस्ट बी लेट गो,
तो ये देखिए, ये हमारे पास पैसिव वॉइस का सेंटेंस, यानी एक्टिव और पैसिव दोनों में ही हमने क्या करना है कि जहां आपके पास जो है लेट आता है तो उसके बाद आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये कुछ रूल थे, कुछ और रूल्स देखिए। नेक्स्ट रूल देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल जो हमारा है कि कुछ हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, सेंसिटिव वर्ब्स भी बोल सकते, सेंसुअल वर्ब भी जिसे हम बोल सकते हैं, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। अगर ये वर्ब्स आपके सेंटेंस में यूज की जाती हैं जब भी आप, तो इनके साथ हम आमतौर पे जो है वो बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करते हैं, मीन्स केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये वर्ब्स कौन कौन से, जैसे लाइक मेक, फील, लेट, बिड, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व। तो ये कुछ हमारे जो है सेंसुअल वर्ब्स होती हैं, जो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती है। तो इनके साथ आपने ध्यान रखना है कि इनके साथ हमेशा हम बेयर इन्फिनेटिव, यानी इनके बाद जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इनके साथ हम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कब करते हैं ये भी ध्यान रखना है, इफ यूज्ड इन एक्टिव वॉइस ओनली, ये ध्यान रखना है कि केवल हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग कब करते हैं, अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है तो। इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में अगर ये वर्ब्स यूज की जाती है तो इनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग ही करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई सॉ हिम स्टील माई पेन, तो यहाँ हमारे पास सी, तो यहाँ हमारे पास जो वर्ब है के है केवल हमारे पास ये बेयर इन्फिनेटिव है। और देख सकते हैं आई हर्ड हिम गो देयर, तो गो ये भी हमारे पास क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि अगर ये हमारे पास ये हमारी जो वर्ब्स है, इन ये नोट कर सकते हैं आप, ये वर्ब्स ये सारी जो हमारी सेंसिटिव वर्ब्स जिनको हम कह सकते हैं, जो फील्ड्स वगैरह से संबंधित होती हैं, तो ऐसी वर्ब्स के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको अपने हार्ड एंड फास्ट एक कन्फर्म नहीं मान लेना, इसमें ध्यान भी रखना है कि कभी कभी समटाइम्स यू कैन यूज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भी, यानी कि कभी कभी जो है इनके साथ हम वर्ब के साथ आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है उसका प्रयोग भी हम इसके साथ कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि आपने एक डेफिनेट है कि इनके साथ केवल आपने बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करना है, कभी कभी विशेष स्थितियों में हम इसके साथ V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है, बहुत ही आसान है याद रखने के लिए, कि हमारे पास कुछ फ्रेजेज होती हैं जो हैड या वुड से संबंधित होती हैं। जस्ट लाइक जो भी हैड या वुड की जो फ्रेजेज होती हैं, जस्ट लाइक हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, हैड सूनर, वुड सूनर। तो ये जो हमारे पास कुछ ऐसी जो फ्रेजेज होती हैं, इन फ्रेजेज के बाद भी ध्यान रखना हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग किया जाता है। यानी जस्ट लाइक आई वुड रादर डाई देन बैग, तो यहाँ देखिए हमारे पास वुड रादर जो आ गया हमारे पास, हैड सूनर, वुड रादर, हैड सूनर, हैड रादर है तो हैड बेटर। तो अगर ये हमारे पास फ्रेजेज हैं तो इनके बाद आपने क्या करना है, केवल V1 का प्रयोग करना है। कहने का मतलब है कि बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। तो इन चीज़ों को भी आपने एक याद रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा रूल वो क्या कहता है कि दैट बट एक्सेप्ट, अगर ये वर्ड्स एज ए कंजक्शन यूज किए गए हैं, अगर ये कंजक्शन के रूप में अगर प्रयोग किए जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि इनके बाद हमेशा आपने बेयर इन्फिनेटिव यानी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग आपने करना है, ये ध्यान रखना है। जस्ट लाइक बट, दैट या एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देखिए इनके, ही डिड नथिंग बट लाफ, यानी कि उसने हंसने के अलावा कुछ नहीं किया। तो यहां हमारे पास क्या है, ये एक कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। दूसरा एग्जांपल इसका और देख सकते हैं, जस्ट लाइक ही कुड डू नथिंग एक्सेप्ट एग्री टू इट, यानी कि उसके पास इस सिवाय इसके स्वीकार करने के लिए, यानी कि वो सिवाय इसे स्वीकार करने के और कुछ नहीं कर सका। तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, ये एज ए कंजक्शन यूज किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी हमने क्या करना है, कि इसके अंदर भी हमने केवल क्या करना है, हमने कि V1 मीन्स बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग हमने करना है। तो इस चीज़ को आपने भी, ये तीन वर्ड्स भी याद रखने हैं आपने, दैट बट या एक्सेप्ट, इनके बाद भी आपने V1 का प्रयोग करना है। आखिर में हम इसका ले सकते हैं, जैसे कोई बात हो वाई नॉट, ध्यान रखना है
वाई नॉट के बाद आपने हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग आपने करना है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ मैंने मोटे मोटे जो है कह सकते हैं मेन जो है ट्रिक्स आपको बताई है, कुछ हिंट्स बताए हैं, जिनको अगर आप अच्छी तरह से याद रखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपने कहाँ करना होता है। तो उम्मीद है कि ये मैंने बताई गई जो बातें हैं या कुछ रूल्स या कुछ ट्रिक्स बताई है ये आपको पसंद आएगी, आप इनका अभ्यास करेंगे और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।